जय जय श्री राम। मैं अयोध्या से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आने वाला वर्ष 2026 शुभकामनाओं के साथ साथ आपके जीवन में यश, वैभव, उन्नति, आपके समस्त मनोकामनाएं भगवान भास्कर पूर्ण करें, ऐसी मेरी कामना है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि अंक ज्योतिष के हिसाब से वर्ष 2026 इसका मूलांक 1 है और एक मूलांक के जो स्वामी हैं, देवता हैं, वो स्वयं सूर्य देव हैं। और हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल के जो अधिष्ठाता हैं, प्रमुख ग्रह हैं, वो भगवान सूर्य देव ही हैं, जिनकी ऊर्जा पृथ्वी के लिए आवश्यक है। या यूं कह सकते हैं कि सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की ही ऊष्मा और ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। इसलिए वर्ष 2026 पर नैसर्गिक रूप से सूर्य का स्वामित्व है। ऐसे में यह वर्ष बहुत ही प्रमुख रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे विद्वानों ने अपनी ज्योतिषीय अवधारणाओं के आधार पर इस वर्ष के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं भी अपनी दृष्टि से, जो मेरा अपना चिंतन है, जो मेरी अपनी समझ है, मेरी दृष्टि में 2026 कैसा रहने वाला है, इस पर मैं आज प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। वर्ष 2026 की शुरुआत, जिसको कि हम अंग्रेजी नववर्ष के माध्यम से भी जानते हैं, जब 1 जनवरी का सूर्योदय होता है, उस समय की जो वेला है उसमें भगवान सूर्य बृहस्पति की राशि धनु में गोचर कर रहे होते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये खर मास चल रहा है और सूर्यदेव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 तारीख को बृहस्पतिवार का दिन भी है। बृहस्पति की होरा है सूर्योदय के समय, यानी कि पूर्व दिशा में जो लग्न उदित हो रही है वो धनु लग्न है और उसमें स्वयं सूर्यदेव बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न से बृहस्पति देव अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी धनु लग्न को अर्थात सूर्य देव पर पूर्ण दृष्टि भी डाल रहे हैं। सूर्य के साथ साथ बुध और शुक्र और मंगल की युति भी है, अर्थात धनु लग्न में सूर्य देव चतुर्ग्रहीय युति बना करके बैठे हैं। ऊपर से अब उनकी दृष्टि, उन पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और धनु के ही त्रिकोण में केतु की 9वीं दृष्टि भी उस पर पड़ रही है। मीन राशि से शनि की 10वीं दृष्टि भी सूर्य देव पर पड़ रही है। अब अगर इस पर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि सूर्य देव 4 ग्रहों के साथ तो युति में हैं, चतुर्ग्रही युति बना करके बैठे हैं और 3 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि भी उनके ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस 9 वर्ष का प्रारंभ हो रहा है तो सूर्योदय के समय की जो ग्रह गोचर की कुंडली दिख रही है उसमें सूर्यदेव 7 ग्रहों से संबंध बनाए हुए हैं। अब अगर इसमें हम चिंतन करें तो इस पे बहुत सारे विश्लेषण दिए जा सकते हैं, इसके बहुत सारे परिणामी आ सकते हैं। उनमें से कुछ बिंदुओं पर हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सूर्य जब मंगल के साथ धनु राशि में बैठे हों तो ये एक पराक्रम योग बनता है। मंगल भी अग्नि तत्व के कारक हैं, धनु राशि भी अग्नि तत्व का कारक है। केतु के उस पर दृष्टि का होना ये कहीं न कहीं विश्व में, पृथ्वी पर, संसार में या इस पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में अग्नि का प्रकोप देखने को मिल सकता है। दुर्घटनाएं, युद्ध, विस्फोट, ऐसी परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से बन सकती हैं। सूर्य के साथ शुक्र की भी युति है, शुक्र धन के कारक हैं। शुक्र के साथ सूर्य असहज हो जाते हैं।
जहां सूर्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, शुक्र वहीं धन के कारक हैं, शत्रु ग्रह में है, वो सूर्य की प्रतिष्ठा को डाउन करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, धन के प्रति लोगों का आग्रह बहुत बढ़ सकता है। और मीन राशि से शनि देव की 10वीं दृष्टि का पड़ना ये भी सिद्ध करता है कि जनता के प्रति सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी पद प्रतिष्ठा पे रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। बुध की युति, बुधादित्य का जो योग है लग्न में बना हुआ है, व्यापारिक दृष्टिकोण से ये अच्छा हो सकता है। आप देखेंगे कि बैंकिंग में, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक बड़ी बात, केतु का ट्राइन में होना, सूर्य का केतु के साथ, सूर्य पर शनि की 10वीं दृष्टि, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और केतु की 9वीं दृष्टि, ये पूरी तरह से ये साबित कर रही है कि सूर्य के जो कारकत्व वाले लोग हैं, यानी सत्ता में बैठे लोग जो हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा पर जो लोग बैठे हैं, उनको अपने अंतर मन से सेवा भाव को स्वीकार करना होगा। उनको अपने धर्म कर्म के आचरण को फॉलो करना होगा। छद्म धर्माधारी आवरण ये अच्छा नहीं है। केतु की दृष्टि का होना, इसका मतलब किसी बड़े राजनेता की मृत्यु का भी दुखद समाचार इस वर्ष में मिल सकता है। बहुत सारे सत्ता में बैठे लोगों की कुर्सियां जा सकती हैं, क्योंकि व्यय भाव से, मीन राशि से शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर होना, ये कहीं न कहीं जनता का सत्ता के प्रति असंतोष को दिखा रहा है। और शनि चूंकि सेवा के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, मीन राशि में हैं, तो जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जो सेवा को अपना मूल धर्म समझेंगे, आगे राजनीति में पद प्रतिष्ठा उन्हीं की बचेगी। अन्यथा की स्थिति में वो पदोच्चित हो सकते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूर्य का बृहस्पति की शरण में होना, बृहस्पति की राशि में होना, केतु की दृष्टि होना, अर्थात जो आत्मा है, आत्मकारक तत्व हैं, वो कहीं न कहीं धर्म के नज़दीक धर्मानुयायी होने की ओर प्रेरित करता है। और इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि ये जो वर्ष है, अभी आने वाला जो समय है, उसमें सूर्य का राहु के साथ युति होनी है, फिर शनि के साथ उनकी युति होनी है। तो ये वर्ष बहुत उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। राजनैतिक रूप से तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। और ख़ास तौर से आने वाले जो 3-4 महीने हैं, वो पूरे विश्व में राजनैतिक अस्थिरता के योग बने हुए हैं, बड़े योग बने हुए हैं। सूर्य की जब भी राहु और शनि के साथ, तो इसका मतलब 3 से 4 महीने का जो ये समय है, वो विश्व में राजनैतिक संकट, युद्ध की संभावना, परस्पर वैमनस्यता, पदों का संकट, कुर्सी का खतरा, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बना रहेगा। इसलिए भगवान सूर्य की शरण में जाएं, अंतर्मन से सेवा को स्वीकार करें, गरीबों की मदद करें और अपने मन को बहुत शुद्ध रखें, प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करें, धर्म के शरण में जाएं और सेवा को अपना मूल धर्म समझें। प्रातःकाल सूर्योदय के समय बिस्तर जरूर छोड़ दें, भगवान सूर्य देव को जल दें, सूर्य की शरण में रहें, खान पान पे संयम बरतें। यही इस वर्ष में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।